क्या गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन से वो दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। मार्क्स आ गए तुम लोगों के टेस्ट में? यस सर आ गए। हाँ सर आ गए। कैसा रहा? सर इंडिविजुअल पता नहीं चला, मतलब कितना कौन सर्टिफिकेट है। इंडिविजुअल नहीं दिया उन लोगों ने। अच्छा, मतलब अच्छा कंप्लीट स्कोर दिया है क्या? ओके। यस सर 75। हाँ सर, आउट ऑफ 75। ओके 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 ओके। यार इंडिविजुअल और ये भी नहीं पता चला कि नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी। हाँ सर। ओके। आंसर की आ गई होगी ना? नहीं सर वो भी नहीं। कुछ नहीं दिया, बस नंबर बताया और रैंक बताया। ओके, देखो आंसर की आ जाएगी, आंसर की आएगी तो देखना, मतलब ये तो पता चल जाएगा ना कि तुमने क्या क्या मार्क्स किए थे। यस सर। हाँ सर। हाँ तो फिर देख लेना, उससे मैच करके देख लेना। हाँ क्या बोल रहा है हर्ष, कितना आया? 62 आउट ऑफ 75 रैंक है। अच्छा ओके ओके ग्रेट। मेरा 65 आया। आउट ऑफ 75? यस सर। एक मार्क्स पे सर 10 का रैंक है। हाँ सर, जैसे 57 मार्क्स हैं तो उसमें 10 बच्चों के 57 मार्क्स हैं। अब रैंक 152 के भी उतना ही है, 158 के भी उतने ही है। एक सेकेंड, 152 और 158 दोनों के कैसे हैं सेम? नहीं सर ये तो अलग अलग है, ऐसे नहीं है। जैसे 100 पे ही, मतलब वो 62 पे ही 10 बच्चे हैं तो उनके रैंक है। हाँ हाँ। जैसे मैं 12 बच्चे ऐसा है, मेरे 10 पे सेम मार्क्स। ओके ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है। आंसर आ जाए तो एक बार थोड़ा सा एनालाइज करना पेपर को, ठीक है, कहाँ पे मतलब गलती कर रहे हो, ठीक है ना? वो ठीक है, वो एनालिसिस हाँ। जरूर है, वो जरूर करना, ठीक है? क्योंकि इस बार होपफुली तुम लोगों का जो फ्रीक्वेंसी है टेस्ट का, होपफुली वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहेगा, है ना? तो एनालिसिस के लिए थोड़ा सा टाइम रहेगा, तो डू एनालाइज द पेपर, कहाँ पे मिस्टेक्स वगैरह कर रहे हो, है ना? एनालिसिस जरूर करना। चल ठीक है, तो लास्ट, हाँ क्या बोल रहा है हर्ष? हाँ कई बच्चे ऐसे देखे, मतलब जिनको क्लास में रिस्पॉन्स नहीं आता उनके रैंक आ रहा है। अरे यार नहीं, क्लियर नहीं आई आवाज, क्या बोल रहे हैं? तो वो कह रहा था लिस्ट में कई बच्चे ऐसे देखे जिनका रिस्पॉन्स ही नहीं है क्लास में, रैंक नहीं बहुत ज्यादा है हमारे। ओके मतलब आंसर भी नहीं करते या करते हैं तो ऐसे रैंक भी आता है। उनके रैंक अच्छे आए हैं सो बोल रहा है। इससे ओके, चलो अच्छी बात है ना। कितने अभी तुम लोगों का 7 8 8 बैचेस हैं तुम लोग के, राइट? 1 2 8 और SR बैच भी होगा। टोटल 332 स्टूडेंट्स हैं। कितने टोटल, कितने दिए थे टोटल, कितने स्टूडेंट बैठे थे, कुछ दिया था वैसा? 332 या 334 है। 330 ना, 330। 332 थे। यस सर 332 या 334। ओके ओके ओके। और टॉप 50 में कितनी किसी की रैंक आई है टॉप 50 में? हाँ सर मेरी। ओके हर्ष, ठीक है, हर्ष, भूमि, आदित्य, तोमर, ओके, 4 लोगों की आई है ना, चलो ठीक है ग्रेट। ठीक है, पेपर एनालाइज करना, है ना? बाकी देखते हैं पेपर में अगर कुछ वैसा रहा तो डिस्कस करेंगे,
ओके, सो लास्ट क्लास बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? इलेक्ट्रोड यस पोटेंशियल, सर। ठीक है ना? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द मेटल रॉड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, है ना? और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो भी है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m कर दो एंड मेक द टेम्परेचर, कीप द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, है ना? सो दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है? अब हाँ, सर आपने लास्ट क्लास में बताया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहता है वो 3 फैक्टर्स में डिपेंड करता है, तो सर उसमें से डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड नहीं आएगा? डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड नहीं, क्यों आएगा डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड? अगर डिस्टेंस मैं कम ज्यादा करूंगा तो मेरे को यही करना पड़ेगा ना बेटा कि सॉल्ट ब्रिज की लेंथ कम ज्यादा करनी पड़ेगी, या जिस एक्सटर्नल सर्किट से कम मतलब कनेक्ट किया उसकी डिस्टेंस कम ज्यादा करनी पड़ेगी। नहीं पढ़ना हाँ चाहिए सर। उसे, उससे फर्क नहीं, वो तुम्हारा डिस्टेंस, वो तुम आई थिंक इलेक्ट्रो कंडक्टिविटी सेल की बात कर रहे हो, वहां पे चीजें अलग है ओके सर। ना? चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेटा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, है ना? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड की, ठीक है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, है ना? कौन कौन से रेफरेंसेस हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, ठीक है? तो देखो इसमें से हम लोग 3 पढ़ेंगे, वी विल स्टडी अबाउट 3 रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तुम्हारे एनसीईआरटी में एक दिया हुआ है ना? बाकी 2 एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, ठीक है? यस सर। So first we are going to see standard hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, है ना? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक मिनट बेटा देखता हूँ इसका कुछ डायग्राम, एक बार 1 मिनट रुकना, हाँ 1 मिनट रुकना। ठीक है, सो लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम, है ना? थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है? उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा। सर इसको बनाना है ना? बेटा बिल्कुल बनाना है। ठीक,
देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का डायग्राम दिया हुआ है ना। क्या करते हैं हम लोग इसमें बेटा, व्हाट वी डू हियर, एक कंटेनर लिया, ठीक है। कंटेनर में हम लोगों ने एक सॉल्यूशन लिया किसी एसिड का जिसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1m है, ठीक है। H+ की कॉन्सेंट्रेशन 1m है। टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो टेम्परेचर विल बी 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो 2-3 चीजें लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तुम्हारा प्लैटिनम वायर दिया हुआ है, ठीक है। दिस इज प्लैटिनम वायर एंड देखो एक हम लोगों ने ग्लास लिया हुआ है ना, यू कैन सी एक ग्लास एनवेलप करके लिखा हुआ है। इसके अंदर में वी हैव ये है दिस इज प्लैटिनम स्ट्रिप, है ना। प्लैटिनम का एक छोटा सा पत्ती टाइप का लेते हैं, है ना, प्लैटिनम स्ट्रेट containing layers of PT black, platinum black। प्लैटिनम ब्लैक हम लोग बेसिकली बोलते हैं, पीटी ब्लैक हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम के बहुत ही फाइन पार्टिकल्स, पाउडर फॉर्म, है ना। पाउडर फॉर्म ऑफ प्लैटिनम इज कॉल्ड एज प्लैटिनम ब्लैक, ठीक है। तो प्लैटिनम का स्ट्रिप लिया, उसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही फाइन पाउडर प्लैटिनम ब्लैक का पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। सो it is primary standard electrode, and consist of platinum strip coated with platinum black, PT black. PT black is fine powder of platinum, fine powder of platinum to adsorb H2 gas। सर एडजॉर्ब मतलब? हाँ बेटा, दो फिनोमेना होते हैं, एक होता है एडजॉर्प्शन AD, दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन AB, है ना। तो एब्जॉर्प्शन तो आई थिंक नॉर्मल है, सबको पता है ना। एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फिनोमेना होता है एंड एडजॉर्प्शन जो यहाँ पे लिखा है ना, एडजॉर्प्शन जो है इट इज अ सरफेस फिनोमेना, वो सरफेस पे ही होता है। जैसे तुमने हाइड्रोकार्बन में एक रिएक्शन पढ़ी होगी, है ना, एक रिएक्शन पढ़ी होगी तुमने बेटा कि अल्कीन है या अल्काइन है, उसको H2 गैस के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक प्लैटिनम, निकल, पैलेडियम। तो वहां पे हाइड्रोजन गैस जो है वो मेटल कैटलिस्ट के सरफेस पे जाके अटैच हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ओके, ठीक है। देखो अरेंजमेंट क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द अरेंजमेंट हियर। पीटी स्ट्रिप लिया, प्लैटिनम ब्लैक यहाँ पे कोट कर दिया, इससे हम लोगों ने एक प्लैटिनम स्ट्रेट प्लैटिनम वायर जो है वो निकाल दी, ठीक है। इस प्लैटिनम वायर को हम लोग किसी दूसरे हाफ सेल से कनेक्ट करेंगे, जो भी हाफ सेल होगा उससे कनेक्ट करेंगे, है ना, टू फाइंड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल, ठीक है। एक इनलेट रखा है हम लोगों ने H2 गैस के लिए, यहाँ पे प्रेशर जो है वो 1 atm रखते हैं, है ना। वी कीप द प्रेशर 1 atm हियर।
concentration of H plus ion is 1 m, temperature is 298 degree Celsius. ठीक है, so pressure of H2 gas is equal to 1 atm. Concentration of H plus ion in the solution is equal to 1 m. Temperature is maintained 25 degree Celsius पे, so that would be 298 Kelvin. ठीक है ना? So here H2 gas is passed into the solution at 1 atm, है ना? सर And 1 m क्या है? molarity, ओके सर. and the reaction occurs at platinum strip. ठीक है, रिएक्शन जो है वो प्लैटिनम स्ट्रिप पे होती है. रिएक्शन क्या होती है ना? देखो SHE जो है वो एज अ कैथोड भी बिहेव कर सकता है, एज अ एनोड भी बिहेव कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि तुमने इसको किस इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया है. ठीक है, सो अगर मैं एज एन एनोड बिहेव करवाऊं इसको, ठीक है, ध्यान देना. SHE can behave as both anode and cathode. ठीक है, as SHE as anode, और इधर लिख लेते हैं SHE as cathode. तो देखो अगर एज एन एनोड फंक्शन कर रहा है ना, अगर एज एन एनोड फंक्शन कर रहा है बेटा, तो एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन, है ना? तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाएंगे. ठीक है, सो द रिएक्शन दैट विल अकर इज यहाँ पे आ जाएगा H2 gas will convert into 2H plus aqueous plus 2 electron. ठीक है, तो E नॉट, ध्यान देना, E नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, H2 से H प्लस जा रहे हैं, विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? दिस विल बी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना? मैं लिख दूंगा SOP नीचे. ठीक है, एंड एज कैथोड, थोड़ा सा इसको यार इधर लिख लेते हैं, SHE एज कैथोड, है ना? एज कैथोड अगर हम इसको लें, अच्छा ये कुछ बच्चे एब्सेंट क्यों रहते हैं? मतलब आते हैं कभी नहीं आते हैं. एनीवन, एनी आइडिया? किसी को कुछ पता है? आर दे फेसिंग सम प्रॉब्लम? देखो पूछा हूँ उसमें भी गैप हो जाते हैं. नहीं सर, सर नहीं पता. उनका ऐसे ही चलता है, वो मैथ्स फिजिक्स सब क्लास में करते हैं. चल कोई ना.
तो सबसे ज्यादा सर बच्चे कहते मैथ रहते हैं में हैं, इसमें, उसके ये बाद कौन बार बार आ केमिस्ट्री जा में, रहा है। सबसे कम फिजिक्स में। हाँ, सबसे ज्यादा मैथ में, फिर केमिस्ट्री में, फिर फिजिक्स। एक सबसे ज्यादा गायब केमिस्ट्री मैथ्स में रहते हैं। नहीं, सबसे ज्यादा बच्चे हाँ मैथ्स सर, में, सबसे ज्यादा बच्चे मैथ्स में रहते हैं और सबसे कम फिर फिजिक्स में। केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। स्ट्रेंथ मैक्सिमम मैथ्स में है, मिनिमम फिजिक्स में है। ओके, चल ठीक है, देखता हूँ, बात करता हूँ। 12th क्लास है यार, 12th क्लास से तो ये नहीं करना चाहिए, बाकी आगे जाके ठीक है। चलो ठीक है। सो एज कैथोड बेटा ये हो जाएगा, दिस विल बी, यहाँ पे एज कैथोड मतलब रिडक्शन दिखाना है, तो रिडक्शन क्या करेंगे हम लोग, 2H प्लस एक्वस, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल कन्वर्ट इनटू H2 गैस, है ना। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो, देखो ध्यान देना, लुक एट द ई नॉट के नीचे जो रिएक्शन लिखता हूँ उस पर ध्यान देना। H2 को H प्लस में कन्वर्ट किया, ऑक्सीडेशन, है ना। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई नॉट, ये आ जाएगा बेटा H प्लस से H2, है ना, दैट विल बी इक्वल टू 0। ये 0 वोल्ट कर लो, 0। सर ये जीरो कैसे आया? जैसे पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पे 0 होती है, ओके सर। ठीक है हाँ सर। है ना। एक रेफरेंस लेना पड़ेगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल कहीं पे भी है मतलब यू हैव टू टेक वन रेफरेंस, है ना, कोई और दूसरा ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास, है ना। ना ऑप्शन है ना ही रिक्वायरमेंट है ना। वी आर इंटरेस्टेड इन चेंज, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। यस। ये हो जाएगा SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। डायग्राम बना लिया, ऊपर करूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये वाला है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड ये वाला है बेटा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये हो गया 0। अब तुमने इनमें से कोई भी डेटा चेंज किया, अगर तुमने प्रेशर चेंज कर दिया तो 0 नहीं होगा, अगर तुमने कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दिया तो फिर 0 नहीं होगा, ठीक है। यस सर। यस सर। है ना। तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे हैं कि भाई कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया, प्रेशर इतना लिया, तो बताओ उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे, है ना? ठीक है, सो ई रिडक्शन और ई ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नॉन जीरो। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होगा ना। नॉट, ई नॉट है अगर दिया हुआ बेटा स्टैंडर्ड वाला, तब 0 लेना है। अगर स्टैंडर्ड नहीं है, मतलब कोई भी डाटा तुम चेंज करो तो स्टैंडर्ड वाला कंडीशन खत्म हो जाएगी, है ना। When either pressure or concentration or both deviate from their standard value, their standard value, है ना, their standard value। ठीक है, so this is standard
स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, और ये तुम्हारा हाफ सेल रिएक्शन हो गया। ठीक है, हो गया, डन। हाँ यस सर। यस सर। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। हाउ डू वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ठीक है, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, देखो हम क्या करते हैं यहाँ पे, व्हाट वी डू हियर, here ए वोल्टाइक सेल बोल लो या गैल्वेनिक सेल बोल लो, है ना, वोल्टाइक सेल इज मेड by connecting given electrode with SHE, ठीक है, with SHE, है ना, through the salt bridge, ठीक है, and then we measure the potential difference, है ना, then we measure the potential difference by using कुछ वोल्ट मीटर ले लो या पोटेंशियोमीटर ले लो, है ना, उनके थ्रू हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में डायग्राम बनाऊंगा, सेकंड वाले में नहीं बनाऊंगा। ठीक है, सेकंड वाले में मैं नहीं बनाऊंगा, है ना। तो यहाँ पे डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसीडर डैनियल सेल का रिएक्शन याद है? डैनियल सेल क्या होता है, याद है? यस सर। क्या था बताओ, एनोड पे क्या था, कैथोड पे क्या था, बताओ। सर एनोड में था जिंक, कैथोड में था कॉपर। सर एनोड का रिएक्शन था Zn बेटा Zn2+। एक बोलो, कोई एक बोलो। हाँ ठीक है, पता चल गया। ठीक है, एनोड पे क्या होता है कि जिंक सॉलिड जो है, Zn सॉलिड, ये Zn2++2 इलेक्ट्रॉन, है ना, बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और कैथोड पे क्या होता है, कॉपर 2+ जो है, Cu2++2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Cu सॉलिड, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड देगा। ठीक है ना, सो लेट अस मेजर, है ना, लेट अस मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ बोथ एनोड एंड कैथोड सेपरेटली। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले पहला केस है, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड या इसको ऐसे चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn2+। ठीक है,
इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो तुम ई नॉट जिंक से जिंक 2+, है ना। अगर तुमको याद हो वो रिएक्टिविटी सीरीज, लेट प्रोफेसर सी एस मैच क्लिंटल, है ना। तो उसमें बेटा जिंक जो है Zn2+ जो है वो तुम्हारा H+ से पहले आता है ना, वो H+ से पहले आता है। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि Zn2+ और H+ को अगर मैं लूं तो वहां पे H+ का रिडक्शन होगा एंड जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। इतना क्लियर है? Yes. यस सर। ठीक है, वहां पे हाँ H+ सर। का रिडक्शन होगा, सो देयर हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज्ड, है ना। वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। ठीक है, तो एक सेल कंस्ट्रक्ट करते हैं यहाँ पे, ये ऊपर करूं या चल ठीक है, बनाते हैं इसको, है ना, बनाते हैं इसको। देखो एक में हम लोगों ने ठीक है, दिस साइड वी हैव जिंक इन ZnSO4 सॉल्यूशन। ठीक है, जिंक रॉड लिया, इसको हम लोगों ने डीप कर दिया, डुबा दिया इसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में, है ना, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, एंड दिस साइड we have SHE. This side we have SHE. ठीक है, SHE में जो भी अरेंजमेंट है ना, वो अरेंजमेंट हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है,
चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको, है ना, वी कनेक्टेड थ्रू, कोई वोल्ट मीटर लगा दो यहाँ पे, है ना। ये तुम्हारा हो गया जिंक इलेक्ट्रोड, दिस इज ZnSO4 सॉल्यूशन एक्वस। ये तुम्हारा हो गया H2 गैस एट 1 atm, एंड राइट साइड वाला सॉल्यूशन जो है वो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन वहां पे है 1 m, है ना। दिस इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Then we have एक सॉल्ट ब्रिज भी बना लेते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सॉल्ट ब्रिज। है ना, तो देखो यहाँ पे, है ना, केवल रिएक्शन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। जिंक इन ZnSO4 एनोडिक कंपार्टमेंट या एनोडिक हाफ सेल, SHE तुम्हारा हो जाएगा कैथोडिक हाफ सेल, है ना। सो द रिएक्शन दैट अकर्स हियर इज at anode, Zn solid is converted into Zn2 plus aqueous plus 2 electron, and at cathode टू H plus aqueous, है ना, जो H plus solution है, it will gain 2 electron and is converted into H2 gas, है ना, it converts into H2 gas, ठीक है। So overall reaction would be is zinc solid plus 2H plus aqueous, we get Zn aqueous plus H2 gas, है ना, Zn सॉरी Zn2 plus हाँ हाँ हाँ, जिंक 2 plus aqueous plus H2 gas, है ना। दिस इज द ओवरऑल रिएक्शन। इतना लिख लो तो फिर आगे बढ़ता हूँ, इतना लिख लो। डन। yes sir. Yes, sir. Yes. Concentration of Zn2 plus is maintained at 1 m, है ना। Concentration of Zn2 plus is maintained at 1 m, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे क्या कर लेता नहीं, चलो ठीक है कोई बात नहीं। एक फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला देखो, IUPAC ये बोलता है कि कहीं पे भी अगर
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेंशन किया हुआ है ना, तो बाय डिफॉल्ट इट बिकम्स रिडक्शन पोटेंशियल। कहीं पे भी अगर उन्होंने मेंशन किया है कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इज दिस मच, इसका मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, दे आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, है ना। तो फॉर ए सेल एक फॉर्मूला होता है ना, फॉर ए वोल्टाइक और गैल्वेनिक सेल E naught cell is equal to E naught कैथोड। देखो हो सकता है बुक्स में तुमको और भी फॉर्मूला मिले, है ना, इसको फॉलो कर लो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना। E naught कैथोड ऑफ, सॉरी, E naught रिडक्शन, E naught रिडक्शन ऑफ कैथोड माइनस E naught रिडक्शन ऑफ एनोड। ठीक, एक ये फॉर्मूला हो गया बेटा, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है दिस कैन आल्सो बी रिटन एज E naught ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड माइनस E naught ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड, है ना। इफ यू रिमेम्बर लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा कि फॉर द सेम हाफ सेल, अगर हाफ सेल जो है वो तुम्हारा सेम है ना, ये वाला देखो देखो, E naught ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस E naught रिडक्शन फॉर द सेम हाफ सेल रिएक्शन, है ना। तो बस उसी को यहाँ पे अप्लाई किया है ना, वही उसी को यहाँ पे हम लोगों ने अप्लाई किया है कि E naught, अगर कैथोड की हम बात करें तो E naught रिडक्शन कैन बी रिटन एज माइनस E naught ऑक्सीडेशन। सिमिलरली एनोड की अगर हम बात करें तो E naught रिडक्शन कैन बी रिटन एज माइनस E naught ऑक्सीडेशन, ठीक है। और उसको रीअरेंज करोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, है ना। या फिर दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, देखो ध्यान देना, E naught रिडक्शन ऑफ कैथोड प्लस E naught ऑक्सीडेशन ऑफ एनोड, है ना। ये तीन फॉर्मूले होते हैं, है ना। फोकस ऑन द फर्स्ट। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहां पे देखो here E naught cell is found to be plus 0.76 वोल्ट, है ना। ठीक है, यहाँ पे E naught सेल को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, नाउ E naught cell can be written as, देखो ध्यान देना, E naught cell can be written as, okay, E naught cell can be written as E naught, ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, है ना, इसमें बड़ा गड़बड़ करते हैं लोग। ठीक है, कैथोड पे रिएक्शन क्या है, कैथोड पे रिएक्शन है H प्लस इज कन्वर्टेड इनटू H2, है ना। एनोड पे रिएक्शन है जिंक इज कन्वर्टेड इनटू Zn2 प्लस। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं E naught, ये हो जाएगा, पहले हम लोगों को कौन सा रिएक्शन लिखना है, E naught कैथोड वाला H प्लस से H2, राइट, यस माइनस यस E naught Zn2 प्लस से जिंक। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे पूछो। नो सर। ठीक है, पहला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं,
दोनों में रिडक्शन वाला रिएक्शन लिखेंगे, मतलब H प्लस से H2, Zn2 प्लस से जिंक। फर्स्ट वाला कैथोड का रिएक्शन है H प्लस से H2 वाला। दूसरा जो टर्म है इनॉट रिडक्शन, दैट इज ऑफ एनोड, मींस Zn2 प्लस से जिंक। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0.76 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 और 0 माइनस नॉट Zn2 प्लस Zn। पी नॉट Zn2 प्लस से Zn। तो यहाँ से ये हो जाएगा ई नॉट Zn2 प्लस से Zn, कितना हो जाएगा ये माइनस 0.76 वोल्ट, है ना। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ई नॉट Zn से Zn2 प्लस, दैट विल बी इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट। आ रहा है समझ में? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस वन इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल and this one is standard oxidation potential, है ना। ठीक है, लिख लो तो इतना बेटा। लिख लिया सर। डन। यस सर। Yes, sir. किसी को अभी तक कहीं पे कोई डाउट है, पूछ सकते हो, एनीवन? नो सर। नो सर। ओके, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, दिस इज अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक से जिंक 2 प्लस। ओके, दूसरा है मुझे लगा था यार आज लास्ट इक्वेशन हो जाएगा, ऑन घंटा और है ना। चलो ठीक है, देखते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 plus 2 copper, है ना, Cu2 plus 2 copper. So when the half cell containing copper in aqueous CuSO4 solution is connected with a standard hydrogen electrode, following reaction occurs. Following reaction occurs. Following reaction occurs. ठीक है, at anode H2 gas is converted into 2H plus 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे at cathode
कॉपर 2 प्लस एक्वस, है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन खा के जम जाएगा, है ना, डिपॉजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोड पे, है ना, कॉपर सॉलिड पे, है ना. सो ओवरऑल रिएक्शन विल बी overall reaction is H2 gas plus copper 2 plus aqueous, we get 2H plus aqueous plus copper solid, है ना. This is the overall reaction, है ना. This is the overall reaction. ठीक है. एक थोड़ा सा एक पॉइंट थोड़ा ऊपर ऐड कर लेना बेटा, ये रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा लिखवा देता हूँ. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन याद है किसी को? रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट साइड और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन सा रिएक्शन लिखते थे? Zn का ऑक्सीडेशन, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन का और राइट साइड में रिडक्शन का, बीच में सॉल्ट, है ना. तो ये हो जाएगा, दिस विल बी Zn सॉलिड से जिंक 2 प्लस एक्वस, है ना, कॉन्सेंट्रेशन भी लिख देते हैं यहाँ पे 1m salt bridge, then we have H plus aqueous, this is also 1m slash H2 gas, ये 1 ATM, जगह नहीं था इसलिए नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, और स्लैश करके यहाँ पे प्लैटिनम भी लिखते हैं. हाँ, क्या बोल रहे हो हर्ष? जगह नहीं है, बाद में लिख दे इसके. नहीं समझा मैं, फिर से बोल, क्या बोल रहे हैं? तो मैं कह रहा था जगह नहीं है, इसके बाद में लिख दे डिटर्मिनेशन ऑफ. हाँ ठीक है, ठीक है, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, लिख सकते हो बेटा. हम लोग का मिटाने का ऑप्शन है तो मिटा देता हूँ, लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन बताएगा, कौन बताएगा, एक मिनट रुकना. वैभवी बेटा, यहाँ पे Yes, sir. इनॉट सेल का एक्सप्रेशन लिखना है बेटा. क्या लिखूं बताओ तो? E naught cell will be equal to, पहले किसका लिखते हैं लेफ्ट साइड में, कैथोड का या एनोड का? एनोड, देखो यहाँ पे Sir, कैथोड का बेटा, ये देखो टॉप वाला, इनॉट रिडक्शन कैथोड का माइनस इनॉट रिडक्शन एनोड का, है ना. तो यहाँ पे हो जाएगा ये इनॉट, है ना, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कैथोड का रिडक्शन लिखना है, तो ये हो जाएगा बेटा कॉपर
2+ से कॉपर, है ना, ठीक है, माइनस E0 H+ से H2, ठीक है. So from here we can write E0 cell equals to E0 CO2 plus ठीक है. तो यहाँ से बेटा E0 सेल की वैल्यू आती है, ये दिस इज फाउंड टू बी 0.34 इज इक्वल टू E0 Cu2 plus 2 कॉपर माइनस 0, है ना. सो यहाँ से E0 Cu2 plus 2 copper will be equal to 0.34 वोल्ट, है ना. और E0 कॉपर से Cu2 plus एक्वस विल बी इक्वल टू माइनस 0.34 वोल्ट, है ना. ऊपर वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड नीचे वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना. दिस वन इज SRP and this one is SOP, है ना. एंड इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, है ना, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, रिप्रेजेंटेशन इसका हो जाएगा बेटा, लेफ्ट साइड में एनोड वाला रिएक्शन लिखना है ना. एनोड मतलब इट विल बी प्लैटिनम, देन H2 गैस 1 ATM, है ना, स्लैश H+ एक्वस 1M डबल स्लैश सॉल्ट ब्रिज, है ना. उसके बाद आ जाएगा तुम्हारा Cu2+ एक्वस 1M स्लैश कॉपर सॉलिड, ठीक है. दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल. चलो, सो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, है ना, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं. फाइंड E0 सेल ऑफ डैनियल सेल. सॉल्व करो तो देखो तो कितना आता है. ठीक है, कर इसको, मैं 1 मिनट में आया. यस सर, हो गया. सर नहीं है.
हाँ भाई, आया किसी का? सर आ सर गया 1.1 वोल्ट। चलो ठीक है, 1.1 वोल्ट इज करेक्ट आंसर। यस सर। 1.1 वोल्ट इज ठीक है। देखो जिनका नहीं आया बेटा, देखो डैनियल सेल पे रिएक्शन क्या होती है? जिंक सॉलिड जो है ये कॉपर 2 प्लस एक्वस के साथ रिएक्ट करता है एंड वी गेट Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना? दिस इज द रिएक्शन। तो यहाँ पे बेटा ई नॉट सेल क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, मतलब ई नॉट Cu2 प्लस से कॉपर माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड मीन्स Zn2 प्लस से Zn, यही हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है? 0.34 माइनस 0.34 माइनस 0.74। है ना? तो ये हो जाएगा 1.1। बोलो डाउट है किसी को? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ई नॉट सेल ऑफ डैनियल सेल, है ना? ठीक है, एक एक क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? ई नॉट सेल को हम लोग EMF भी बोलते हैं ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज EMF। तो देखो EMF जो होता है ना, EMF and potential difference. EMF is the maximum voltage that a cell can deliver. ठीक है, मतलब इट इज लाइक तुमने नई नई बैटरी ली है, तो नई नई जब बैटरी ली है तो उस टाइम पे वो हो गया EMF। अब बैटरी को तुम यूज करते जाओ, धीरे 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 पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जाएगा, तो वो हो जाएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? दैट विल नॉट बी EMF, अब वो EMF नहीं रहेगा। तो EMF इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल। ठीक है, तो EMF मतलब बैटरी में होता है पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ, है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी डिलीवर्ड बाय ए सेल, बाय ए सेल। ठीक है, टाइम से होगा ये डिपेंडेंट टाइम। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस यस यू कैन से टाइम डिपेंडेंट होगा, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि तुम उसको किस चीज के लिए यूज कर रहे हो। अगर तुमने मान लो कि अब बैटरी है, बैटरी से तुमने AC चला दिया तो कुछ देर में ही बैठ जाएगा वो, है ना? तो डिपेंड्स यूज कहाँ पे कर रहे हो। सर। ठीक है, हाँ बोलो। सर एक चीज बता दीजिए ना सर, इफेक्ट ऑफ सर इलेक्ट्रिक, अगर हम एक और सेल बाहर से डालते हैं सर, डैनियल सेल के साथ कनेक्ट करते हैं, और EMF अगर 1.1 वोल्ट से ज्यादा 1.1 वोल्ट के बराबर और लेस देने, तो क्या क्या इफेक्ट आएगा सर? वो NCERT में दिया हुआ है सर, एक बार बता दीजिए। मैं उसी में आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ मैं। ठीक है, उसी नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है ना? नेक्स्ट टॉपिक मेरा वही है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेल। सर EMF में सिर्फ डैनियल सेल पे क्वेश्चन पूछते हैं क्या? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं। डैनियल सेल मतलब एक एग्जाम्पल लेते हैं उसका, है ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सब तरह के देते हैं।
बहुत तरह के सेल होते हैं। तो सर वो ई नॉट की वैल्यू गिवन रहती है या निकालनी पड़ती है? अब ई नॉट कभी मतलब 3 अननोन है, 3 अननोन में 2 चीज दी हुई रहेगी, एक निकालना होगा। या और तुम ई नॉट को तुम यू कैन कोरिलेट इट विथ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, यू कैन कोरिलेट इट विथ रिएक्शन कोएफिशिएंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, सारी चीजें यहाँ पे मतलब आएंगी। ओके ठीक है, ओके सर। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? सिलेबस की बड़ी जल्दी पड़ी है यार तुम लोगों की है। देखो कोशिश कर रहा हूँ। अभी कितना हो गया, नास्ट इक्वेशन के बाद एक कोरोजन एंड बैटरी, कोरोजन एंड बैटरी 1 2 3 क्लास में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके सर। क्या जल्दी करवाना है क्या सिलेबस? नहीं सर, नो आराम सर से। वैसा कुछ नहीं है। नहीं सर, अच्छा, मैं सही पूछ कहने लगा कि हम डिस्पैच नहीं कर ले, अभी मॉड्यूल आ गए हैं और बस करो डिस्पैच। चलो ठीक है, ठीक है। तो मैथ्स का देखो, कंप्लीट हो तो फिर समझ ही नहीं आएगा। नहीं करूंगा, आराम से चलूंगा, डोंट वरी। ठीक है, देखो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो डैनियल सेल है बेटा, डैनियल सेल हैज EMF value equal to 1.1 volt, right? 1.1 volt, huh? When an opposing electromotive force is connected, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपोजिंग, जो डैनियल सेल में करंट के फ्लो को अपोज करेगा, है ना। व्हेन एन अपोजिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज connected to Daniel cell, ठीक है। देखो लेट्स से दैट E naught external, है ना, E naught external is the external opposing potential difference, external opposing potential difference, and E naught cell is EMF of Daniel cell, EMF of Daniel cell, है ना, EMF of the Daniel cell। ठीक है, देखो 3 केस है यहाँ पे बेटा, है ना। केस 1, when E naught external is less than E naught cell, ठीक है ना। Here क्या होगा, मान लो कि ई नॉट सेल मान लो कितना दिया हुआ है, 1.1 वोल्ट दिया बेटा, है ना। मान लो कि ई नॉट एक्सटर्नल तुमने अप्लाई किया 0.2 वोल्ट का, ठीक, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0.9 वोल्ट, राइट, है ना। तो 0.9 वोल्ट हो जाएगा बेटा, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ करंट विल डिक्रीज। यस सर। यस सर। हाँ सर। सो वी कैन से दैट, हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, बोलो बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ना, नेट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो रिड्यूस कर दिया, है ना। जब एक्सटर्नल कनेक्ट नहीं किया था तो 1.1 वोल्ट था, अब एक्सटर्नल कनेक्ट कर दिया जो कि अपोज कर रहा है ना। तो हियर नेट पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज
hence current decrease. ठीक है. Case 2, when E naught external is equal to E naught cell. इस केस में क्या होगा? नेट जीरो हो जाएगा सर, नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ना. नेट पोटेंशियल डिफरेंस will be equal to 0. Hence, no flow of current. Here, no flow of current. है ना. लिख लो तो इतना. डन सर. एक मिनट से लास्ट के दो लाइन बची हुई है. लिख लो. ठीक है. थर्ड केस भी लिख ही लेते हैं. केस 3, when E naught external is greater than E naught cell. जब ये बड़ा हो जाएगा, है ना. है ना. अब क्या होगा? अब यहाँ पे क्या होगा बेटा? Here cell reaction reverse, है ना. रिएक्शन ही रिवर्स हो जाएगी and galvanic cell becomes electrolytic cell. Galvanic cell becomes electrolytic cell. Electrolytic cell, है ना. मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है अब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा. हाँ. तो रिएक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? रिएक्शन विल बी कॉपर 2 प्लस सॉरी Cu solid gas copper 2 plus 2 plus. copper plus Zn2 plus we get copper 2 plus aqueous plus जिंक सॉलिड, है ना. ये 3 केस हैं. ठीक है. तो इस टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल सेल, जिसमें आप रिएक्शन को रिवर्स कर सको. ठीक है. कुछ सेल्स होते हैं जहां पे रिएक्शन को रिवर्स नहीं कर पाते हैं, है ना. आप कुछ भी कर लो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगा. उन टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल सेल. जैसे आई थिंक जो बैटरी होती है यूज एंड थ्रो वाली. यस सर. ये सर उस दिन पूछा था, आपने बताया था, है ना. तो यूज रिवर्सिबल सेल. वाली बैटरी उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज करो उसके बाद फेंको, है ना. इरिवर्सिबल सेल है ना. मोबाइल फोन का जो बैटरी है इट इज अ रिवर्सिबल सेल. यस सर. सर. हाँ. सर डेनियल सेल तो रिचार्जेबल नहीं ना होता है, तो ये कैसे सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कन्वर्ट हो सकता है? डैनियल सेल रिचार्जेबल नहीं होता है. नहीं सर, नहीं होता है. गूगल पे सर्च किए थे तो लिखाया नो सब जगह, तो इसलिए. ओके. चल ठीक है, मैं एक बार चेक करता हूँ, एक बार चेक करके बताऊंगा मैं. ठीक है. यस सर. एक बार चेक करने तो बताता हूँ. हो गया ये? ऊपर करूं? यस सर. So a cell in which reaction can be reversed by using an external opposing EMF is known as a reversible cell, है ना. is known as a reversible cell, है ना. all other cells are
irreversible in nature. Irreversible in nature. In nature, है ना? थोड़ा सा इसको अंडरलाइन कर देता हूँ. रिवर्सिबल सेल, इरिवर्सिबल. ठीक है. चल, थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा होमवर्क देने बनेगा, है ना? चलो ठीक है. सो नेक्स्ट में है बेटा हम लोगों का spontaneity of a redox reaction. Spontaneity of a redox reaction. किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव, है ना? डेल्टा जी की वैल्यू किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए नेगेटिव होती है ना? तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला होता है, ये पहले भी तुमने शायद पढ़ा होगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, एंड डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, है ना? वो सर नहीं पढ़े, नहीं पढ़ा है? ओके, चलो कोई बात नहीं. बस फॉर्मूला बताया था, तो एक्सप्लेन नहीं करा था. हाँ, इसमें फॉर्मूला ही है, इसमें फॉर्मूला ही है. बस यहाँ पे एक चीज का हम लोग ये बोल देते हैं कि फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, for a spontaneous reaction delta G is less than 0, है ना? Delta G is less than 0, hence E cell should be positive, greater than 0. है ना? तो E cell की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए. तो अगर E cell की वैल्यू, if E cell is less than 0 means it is a non-spontaneous reaction. है ना? And if E cell is equal to 0, इक्विलिब्रियम, मतलब reaction is at equilibrium. है ना? E cell equal to 0 means reaction is at equilibrium. ठीक है, लिख लो तो इतना. हो गया? सर नहीं हुआ. ओके, लिखो लिखो लिखो. तो हो गया. ओके, अच्छा ये तो इक्वेशन पता होगा. नॉस्ट इक्वेशन, है ना? इसका मेन क्रक्स जो है ये तुम्हारा नॉस्ट इक्वेशन, है ना? VVI. सारे न्यूमेरिकल्स ऑलमोस्ट 90-80% न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड आते हैं, है ना? मतलब ये इसी पे आता ही है क्वेश्चन.
तो एक बेटा तुमने एक पढ़ा होगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी log लॉग log q पढ़ा होगा, हाँ सर। हाँ सर। yes sir है ना, ये पढ़ा होगा तुमने। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा जी को माइनस एन एफ ई सेल, माइनस एन एफ ई सेल। ओके, एन और एफ यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया था ना, चलो यहाँ लिख देता हूं। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बिटवीन एनोड एंड कैथोड, एनोड एंड कैथोड। ध्यान रखना ये एन जो है बैलेंस रिएक्शन को, मतलब तुमने रिडक्शन रिएक्शन लिखा, तुमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखा, दोनों को ऐड करके जो तुमको इक्वेशन मिलती है नेट केमिकल रिएक्शन, उस केमिकल रिएक्शन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ऐसा। ठीक है, नेट केमिकल रिएक्शन के लिए, है ना। और एफ एक तुम्हारा बार है। और। जैसे कि डैनियल सेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो वहां नंबर ऑफ Yes. इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 2, एन की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। अगर मैं इसकी बात करूं, एक मिनट रुकना, ये वाला रिएक्शन, है ना। यहाँ पे भी देखो कैथोड के रिएक्शन को बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता था कि H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन आई विल गेट हाफ H2 गैस, ऐसे भी लिख सकता था मैं, तो नंबर ऑफ sir. इलेक्ट्रॉन चेंज हो गया, है ना। तो ये नहीं करना है ना। दो हाँ, सर। रिएक्शन लिखो, दोनों में नंबर ऑफ, है ना, एक तुमने रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस किया होगा ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड, यही होता है ना। हाँ? तो वो चीज करके जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड आएंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, वो एन की वैल्यू होगी बैलेंस करने के बाद। ठीक है, यस। तो माइनस एन एफ ई सेल, वेट एफ तुम्हारा हो जाएगा फैराडे, है ना। एफ इज फैराडे, 1 फैराडे इज इक्वल टू कितना कूलम्स, 96500। 96,500 कूलम्स, है ना, 96,500 कूलम्स। ठीक है, माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग क्यू, है ना। तो यहां से बेटा हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग क्यू। इसी को हम लोग बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन, है ना। दिस इक्वेशन इज नोन एज नर्स्ट इक्वेशन। है ना। हियर Yes. Q is called as, Q तुम्हारा हो जाएगा रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट, है ना। नाउ व्हेन T is equal to 25 degree Celsius, that is 298 Kelvin, है ना, एंड F होता ही है 96,500 कूलम्स, है ना। देन E सेल की वैल्यू आती है बेटा, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन N log Q। ठीक है ना। तो
मोस्टली हम लोगों को ये जनरलाइज्ड फॉर्मूला मिलता है, मोस्टली 99% चांसेस हैं कि यही वाला आएगा। कभी कभार होता है कि टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, तो इन दैट केस तुमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आर की वैल्यू क्या लोगे यहाँ पे? एनीवन? आर की वैल्यू क्या लोगे? 0.086 नहीं बेटा, सारी चीजें ऐसा ही यूनिट में ले रहे हैं ना, टेम्परेचर, एब्सोल्यूट, फैराडे, ये 8.31 है ना, 8.314 वाला लेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट में यूज करेंगे। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है क्यू। क्यू अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा, जहां पे भी देखा, क्या देखा था हम लोगों ने? क्यू या तो कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में देखा था, मतलब क्यूसी बोलते थे, क्यूपी बोलते थे, यही सब बोलते थे हम लोग, राइट? है ना, क्यूसी को क्यूपी से कोरिलेट भी करते थे, है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट जाता है ये, है ना? चलो पहले एक बात कर लेते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम पे। एट इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा हो जाएगा ये ई नॉट सेल इज इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF, है ना? ई सेल इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू K इक्विलिब्रियम, है ना? K इक्विलिब्रियम इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट log K इक्विलिब्रियम। है ना, एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम पे होगा, है ना? Also E naught cell is equal to 0.059 upon n log K equilibrium. ठीक है, this is at when temperature is 25 degrees Celsius and both equation are used to be at equilibrium only. ठीक है, हो गया सर। हो गया। यस। ठीक है, एक डैनियल सेल का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, है ना? Nernst equation for Daniel cell, ना, Nernst equation for Daniel cell। देखो ध्यान दो, डैनियल सेल क्या होता है भाई? रिएक्शन पता ही अपने को, चलो फिर से लिख लेते हैं। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, वी गेट Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना? यही होता है। ठीक है, सो सेपरेटली अगर मैं लिखूं, देखो ध्यान देना बेटा, ई नॉट सॉरी E Zn2 plus 2 Zn, that can be written as E naught Zn2 plus 2 जिंक माइनस, देखो हाफ सेल के लिए लिख रहा हूं मैं ये, है ना? ये मैं हाफ सेल के लिए, दिस इज फॉर एनोड हाफ सेल,
रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में, ठीक है, माइनस 0.059 अपॉन n log Q, है ना, log Q। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे log Q की वैल्यू क्या होगी? देखो ध्यान देना बेटा, ये तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये कौन सा रिएक्शन लिख रहे हो, कैथोड वाला या एनोड वाला? हम लोग एनोड एनोड का वाला। रिएक्शन लिख रहे हैं, बट रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं, है ना। वी आर राइटिंग रिडक्शन sir. पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Zn2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, वी विल गेट जिंक सॉलिड। ठीक है, देखो यहाँ पे जिस तरह का पोटेंशियल का तुम यूज कर रहे हो, जैसे यहाँ पे हम लोगों ने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है, तो रिएक्शन जो है वो रिडक्शन वाला लिखेंगे, है ना। एंड ई कॉपर, ये इसको क्यू ए कर लो, ठीक है, क्यू ए कर लो, है ना। कॉपर 2 प्लस, ए स्टैंड्स फॉर एनोड, कहीं पे लिख लेना, या मैं लिख देता हूँ। ए जो है इट स्टैंड्स फॉर एनोड। कॉपर 2 प्लस से कॉपर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई नॉट, सॉरी हाँ, ई नॉट कॉपर 2 प्लस से कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। सर हाँ सर दोनों में 2+ से एक्वा से सॉलिड डाला। हाँ बेटा, दोनों में हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। ये भी तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल है एंड दिस वन इज आल्सो रिडक्शन पोटेंशियल। Yes, sir, लिख लिया पूरा, रिएक्शन भी लिख लिया। ठीक है, और ये दोनों जो हैं दे आर फॉर 2 हाफ सेल, फॉर 2 हाफ सेल, फॉर 2 हाफ सेल, है ना। यहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा बेटा कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, वी विल गेट कॉपर सॉलिड। ठीक है, एंड सी हियर, सी स्टैंड्स फॉर, ये कैथोड वाला है। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट्स, आई विल टेक 5 मिनट्स मोर, है ना, इसको थोड़ा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, क्यूए को हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? देखो तो ध्यान दो तो, QA can be written as 1 upon concentration of Zn2 plus, right? And QC will be equal to 1 upon copper 2 plus. Now, E cell will be equal to, ध्यान देना, E cell will be equal to E reduction potential of cathode minus reduction potential of anode, ये लिखते हैं। यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. कॉपर 2 प्लस से कॉपर वो वाला इक्वेशन अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे बेटा, तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान देना, ई नॉट Cu2 प्लस 2 कॉपर माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यूसी। क्यूसी कितना है? 1 अपॉन Cu2 प्लस माइनस ई नॉट Zn2 प्लस से जिंक, है ना, Zn2 प्लस से जिंक, और प्लस 0.059 अपॉन एन लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। देख लो कहीं पे कुछ डाउट है? नहीं सर।
ये थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ऊपर वाला लिख लिया? हाँ पूरा लिख ले। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ई सेल विल बी इक्वल टू, है ना, ये ई नॉट कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस ई नॉट जेड एन 2 प्लस से जेड एन, ये क्या हो जाएगा ई नॉट सेल, है ना, माइनस 0.059 अपॉन एन log 1 by copper 2 plus minus log 1 by Zn2 plus, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा, here we can write E cell is equal to E naught cell minus 0.059 by n log concentration of Zn2 plus divide by concentration of Cu2 plus. ठीक है, n की वैल्यू बेटा यहाँ पे हो जाएगी 2, Yes. है ना। सो दिस इज इट, दिस इज द नॉस्ट इक्वेशन फॉर Daniel sir. cell, नॉस्ट इक्वेशन फॉर Daniell cell. Yes. ठीक है, बाकी लिख लिया तो यू कैन साइन ऑफ, यू कैन साइन ऑफ। मैं कुछ होमवर्क दे दूंगा, ठीक है, आज या कल में मैं होमवर्क पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, ओके सर। सर ये वैसे इस वाले टेस्ट में कितने मार्क्स आने चाहिए थे? क्या 40 वाले में? यस। यार पेपर मैंने देखा नहीं है हर्ष, पेपर मुझे एक बार देखने दे फिर मैं बताता हूँ। ओके सर। तो पीडीएफ सर, भेज इसमें रखी तो डाउट क्लास। 3 मार्क्स में 100 to 50 पोजीशन आ गई एकदम, मतलब 3 मार्क्स। ओके चल कोई नहीं, जितना आया ठीक है, मतलब एक बार आंसर कीज मिल जाती है, एक बार ये देखो कहाँ कहाँ पे मिस्टेक किए हो, क्या किए हो, है ना, एक बार एनालाइज करो पेपर को, ठीक है। यस सर। हाँ पीडीएफ हाँ पीडीएफ तो डाल ही दूंगा यार, ठीक है, पीडीएफ डाल दूंगा। यस सर। थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर, बाय सर, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू। सर डाल देना पीडीएफ।